जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीडेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं आईएनएस चक्र 2 को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको पता है कि आईएनएस चक्र 2 जिसको भारत के द्वारा एक दशक के लिए रशिया से लीज पे लिया गया था और ये लीज बेसिकली भारत की 2020 में खत्म हुई थी और 2021 में इसे रशिया के लिए वापस भेज दिया गया था। हाल ही में कुछ सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं जहां पर देखा जा सकता है कि रशिया की जो ऑस्कर 2 क्लास की सबमरीन है, जो कि बेसिकली के 442 है, उसके बगल में ये सबमरीन स्पॉट करी गई है और उसको लेकर के जो अब अफवाहों का बाजार है वो काफी गर्म हुआ है। रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है कि आईएनएस चक्र 2, जिसको ओरिजिनल नेम दिया गया था के 322, जिसको नरपा भी कहा जाता है, अब ये रशियन नेवी में इंटर कर तो चुकी है, लेकिन इसमें हमें कुछ जो सस्पेक्टेड चीजें हैं वो देखने को मिली हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, आईएनएस चक्र 2 को इस समय कुछ रिपेयर और जो मेजर मेंटेनेंस है इनसे गुजारा जाना है। और कुछ रूमर्स तो ये भी कहते हैं कि पॉसिबिलिटीज ये है कि जो फ्यूचर है आईएनएस चक्र का, अब ये अधर में लटकता नजर आया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस सबमरीन को कुछ डैमेज हुआ है जिसके चलते अभी इसको रिपेयर किया जा रहा है। और ये जब भारतीय नौसेना के साथ भी तब भी इसमें कुछ माइनर इंसिडेंट हुए थे, एक्सीडेंट हुए थे, जिसके बाद से ये रिपेयर में जा चुकी है। लेकिन अब जो पॉसिबिलिटी है वो ये कहती है कि या तो भारतीय नौसेना को इसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा और ये पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की जाएंगी कि क्या इन डैमेजेस को रिस्टोर करके ये सबमरीन तय किए गए समय पर भारत को दी जा सकती है, या फिर रशिया अब जो एडवांस सबमरीन है उनके तरफ जाएगा और ये सबमरीन स्क्रैप में जाने वाली है। खैर, इसको लेकर जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उनके बाद से अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन आपको बता दें कि अभी भारतीय नौसेना संपर्क में है और ऐसी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। ये जो भी खबरें चल रही हैं वो सैटेलाइट इमेजेस के आधार पे हैं। लेकिन देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आईएनएस चक्र 3 जिसका इंतजार हम सब कर रहे हैं, इसका भविष्य क्या होने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर जो डिबेट है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ अभी तक भारतीय वायुसेना के जो पूर्व एयर मार्शल और अधिकारी थे उन्होंने SU-57 फैलन का पक्ष लिया। डिफेंस एनालिस्ट भी इसके समर्थन में बोलते नजर आए। तो अब भारतीय सेना के मेजर जनरल SBS थाना सर ने भी इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। उन्होंने SU-57 के पोटेंशियल एक्विजिशन पर टिप्पणी करते हुए ये कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत एक राइजिंग ग्लोबल पावर है और अपनी जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं उसको फोकस करने के लिए भारत के पास ऐसे एडवांस फाइटर्स होने चाहिए जो कि करंट जनरेशन से एक स्टेप आगे हो और भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। उन्होंने कहा किसी भी देश के लिए जो मिलिट्री इक्विपमेंट का आइडियल कंपोजिशन होना चाहिए उसमें 30% स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम होने चाहिए, 60% करंट जनरेशन के इक्विपमेंट्स होने चाहिए और 10% में आप उन टेक्नोलॉजीज को रख सकते हैं जो अब समय के हिसाब से पुरानी हो चुकी हैं। और ये बैलेंस अप्रोच आपकी ऑपरेशनल रेडीनेस को काफ़ी ज़्यादा इंश्योर करती है और हमारे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उस पर काफ़ी मदद भी करती है। उन्होंने कहा इंडिया ऑलरेडी आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को परस्यू कर रहा है, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि अभी भी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट वो हमारी रीच से थोड़ा बाहर हैं। उनको आने में अभी दशकों का समय लग सकता है या एक दशक का समय लग सकता है। और ऐसे में जो SU-57 जिसको रूस कई बार भारत के समक्ष प्रस्तुत कर चुका है, ये हमारे लिए एक बड़ा ऑफर हो सकता है, क्योंकि ये हमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी देंगे, एडवांस एवियोनिक्स देंगे और ये ऐसा स्टेल्थ फाइटर होगा जो कि भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया है कि भारत अपनी जो एयर सुपियोरिटी है इस पूरे इलाके में उसको मजबूत करके रख सकता है। जब तक एमका नहीं आ जाते तब तक भारत को अपनी ज़रूरतों को चिन्हित करने के लिए इस प्रकार के जो एक्सटर्नल कोलैबोरेशन है और प्रोक्योरमेंट है वो करने चाहिए, बनिस्बत इसके कि हम उन एयरक्राफ्ट से फोकस करें जो एक कुछ ही लिमिटेड समय के बाद टेक्नोलॉजिकल वाइज या टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे काफ़ी पुराने हो जाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने जो SU-57 फैलन है उसका पक्ष लिया है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अमेरिका के F-35 लाइटनिंग 2 और चाइना के J-20 ड्रैगन को सीधा टक्कर दे सकता है। और अगर भारत इसको एक्सेप्ट करता है तो भारत के पास एक चांस होगा कि वो अपने एयर डोमिनेंस कैपेबिलिटी को एनहांस कर सके और ये एयरक्राफ्ट भारत को स्टेल्थ कैपेबिलिटी, सुपर क्रूजेबिलिटी और एडवांस एवियोनिक को इंटीग्रेट करने के साथ साथ इंडियन वेपन को भी इंटीग्रेट करने की एक संभावना को लेकर आएगा। आपको बता दें कि SU-57 फैलन को लगातार जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो मिल रही है और हाल ही में ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक नए इंजन नोजल के साथ स्पॉट हुआ था, जो कि इस चीज़ का प्रमाण है कि ये एयरक्राफ्ट लगातार इवॉल्व हो रहा है और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो इसको मिल रही है।
रशिया ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर भारत चाहेगा तो वो इसके लिए इसका जो ट्विन सीट वेरिएंट है वो विकसित कर सकते हैं, जो कि भारत आमतौर पर सुखोई 30 MKI में कॉन्फ़िगरेशन को इस्तेमाल करता है। सेम कॉन्फ़िगरेशन भारत को इस एयरक्राफ्ट में देखने को मिल सकती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना जो कि इस समय घटते स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है, वो अब अपने जो लॉयल विंगमैन प्रोग्राम है इसको फास्ट ट्रैक करने में लग गई है। और ये एक क्रिटिकल फोर्स मल्टीप्लायर होगा जो कि इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा। और ये प्रोग्राम इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनियां जैसे कि न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज भी कोलैबोरेट कर रही हैं। अब अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि कॉम्बैट एयर ट्रेनिंग सिस्टम, खासकर उसमें कैट्स वॉरियर की जहां तक बात रही, जो कि एक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है, ये इस समय लॉयल विंगमैन इनिशिएटिव के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है, जहां पर सीरीज ऑफ मीटिंग्स हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के बीच में देखने को मिली है, जहां पर चीज़ें कंफर्म हुई हैं कि इस प्रोग्राम में ऑलरेडी जो एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है वो देखी गई है, और जो मेजॉरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इसके लिए ज़रूरी है वो ऑलरेडी विकसित की जा चुकी है। अब जो डिज़ाइन है उसको रिगरस टेस्टिंग के माध्यम से वैलिडेट किया जा रहा है, और जो टेस्टिंग है स्केल मॉडल की ये लगातार चल रही है। और कैट्स वॉरियर की जहाँ तक बात रही, तो ये एक अनमैन फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर काम करेगा, जो कि मैंड फाइटर के साथ ऑपरेट किए जाएंगे, जैसे कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हो गया, और ये तेजस इसमें एक मदरशिप के तौर पर काम करने वाला है। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत ये जो कैट्स वॉरियर है ये अलग अलग मिशंस को एग्जीक्यूट कर पाएगा, जैसे कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल हो गया, स्ट्राइक ऑपरेशंस हो गए, जो कि कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में किए जाएंगे, जहां पर ह्यूमन पायलट्स के लिए रिस्क को मिनिमल रखा जाएगा। ये सारी रिक्वायरमेंट हमें कैट्स वॉरियर से पूरी होती नजर आएंगी। तेजस इसमें मदरशिप के तौर पर एक्ट करेगा। इनिशियली इंडियन एयरफोर्स 200 से लेकर 250 यूनिट जो लॉयल विंग मैन की है उनको खरीदेगी, और बाद में इन नंबर्स को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। ये ड्रोन इंडियन एयरफोर्स को इनेबल करेंगे कि ये अपनी ऑपरेशनल रीच को बढ़ा सके, और जो हाई रिस्क मिशन है जहां पर मैन फाइटर्स का जाना बहुत खतरनाक होता है, वो मिशन भी इस ड्रोन की सहायता से एग्जीक्यूट किए जा सकें। और इसमें तेजस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। इंडियन एयरफोर्स का गोल सिर्फ अपनी जो घटित स्क्वाड्रन है इसको लेवल पे लाने का नहीं है, बल्कि जो फ्यूचरिस्टिक फोर्स स्ट्रक्चर है इसको भी मजबूत करने का है, और इसमें जो मैन्ड अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स हैं इनका सीमलेस इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलने वाला है। और अपनी डाइवर्स मिशन रिक्वायरमेंट को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ संपर्क में है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जहां तक बात रही, तो इन्होंने पहले ही जो 2 वर्जन है लॉयल विंग मैन के उसको प्रपोज किया है। पहला होगा वॉरियर 1, जो कि बेसिकली एयर पेट्रोल और डिफेंसिव मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा वॉरियर 2 होगा, जो कि स्ट्राइक ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करेगा, जहां पर एनहेंस पेलोड कैपेसिटी हमें देखने को मिलेगी। और ये जो डुअल प्लेटफॉर्म अप्रोच है ये इंडियन एयरफोर्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी। खैर, ये प्रोग्राम अभी अंडर कंसिडरेशन है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।